This call is now being recorded. ओके तो अगर मैं बताऊंगा आपको फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी होती है वो क्वांटिटी, वो एक चीज, एनीथिंग जिसको हम मेजर कर सकते हैं, और उसकी वजह से, उस फिजिकल क्वांटिटी की वजह से क्या कर सकते हैं हम, जो नेचर में, हमारे नेचर में जो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज हो रही है, जो डिफरेंट डिफरेंट हैपनिंग्स होती है, जो डिफरेंट डिफरेंट चीजें हो रही है, ठीक है, उनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसी फिजिकल क्वांटिटी की वजह से हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, उनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ लॉज, ठीक है, उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। अब आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये एक्सप्लेन करना, ये एक्सप्रेस करना, फिजिकल हैपनिंग्स क्या होती है, हमें तो ये समझ में नहीं आया, ठीक है ना। मैं इसको एक्सप्लेन कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। देखो फिजिकल क्वांटिटी होती है, अगर मैं आपको यहाँ पे दो गाड़ियां दूं, मैं दूंगा एक गाड़ी आपको, गाड़ी ए, और दूसरी गाड़ी है गाड़ी बी, ठीक है। अब यह है गाड़ी बी, यहाँ पे एक बंदा है, ठीक है, दो बंदे, इसको बोला गया, इसको क्वेश्चन बोला गया कि कौन सी गाड़ी जो है तेज चल रही है, कौन सी गाड़ी तेज चल रही है, ये कैसे पता करेगा, जरा बताओ। सर उसकी स्पीड से या वेलोसिटी से, उसकी स्पीड और डिस्टेंस, सर दूसरी गाड़ी के रिस्पेक्ट में उसकी स्पीड देख के। और कौन कितने पहले निकला है। हाँ, नहीं, इसको बोलना है फास्ट कौन चल रहा है, कौन पहले निकला, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, किसने कितनी डिस्टेंस निकाली उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको बस ये बोलना है कि कौन फास्ट चल रहा है, विच वन इज मूविंग फास्ट, ठीक है। ये क्या करेगा, ये काम करेगा, ये इसकी स्पीड कैलकुलेट करेगा, है ना, कैलकुलेट द स्पीड, स्पीड ऑफ ए एंड कैलकुलेट द स्पीड ऑफ बी, और जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो फास्ट चल रही है, ठीक है ना। इफ वी ए यानी स्पीड इज ग्रेटर देन वी बी, देन ए इज मूविंग फास्ट, है ना, मूविंग फास्टर। ये आया समझ। यस सर, यस तो सर। इसने Yes, कैसे sir. सुना, इसने कैसे बोला कि कौन फास्ट चल रहा है, ए चल रहा है कि बी चल रहा है, इसने स्पीड कैलकुलेट की, क्या की, इसकी भी स्पीड मेजर की और इसकी भी स्पीड मेजर की। स्पीड क्या है, स्पीड फिजिकल क्वांटिटी है ना, है ना कि Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो इसके पास एक सिनेरियो था, एक फिजिकल हैपनिंग थी, एक एक्टिविटी दी गई थी, इसको एक क्वेश्चन दिया गया था, इसको ये एक्सप्लेन करना था। इसने किसकी मदद से किया, फिजिकल क्वांटिटी की मदद से, किस फिजिकल क्वांटिटी की वजह से, स्पीड की मदद से। इसी तरह अगर आपको मैं बोलूंगा दो बॉडीज है, दो बॉडीज है, किस बॉडी को, कौन सी बॉडी, मतलब अगर मैं बोलूंगा आपको किस बॉडी को ज्यादा फोर्स लगाना है, ज्यादा फोर्स लगाना है मोशन में लाने के लिए, किस बॉडी को ज्यादा फोर्स लगाना है मोशन में लाने के लिए, आप देखोगे मास दोनों का, जिसको मास ज्यादा होगा उसको ज्यादा फोर्स लगेगा, है कि नहीं। तो मास क्या है, मास फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी। है ना, यस सर। सर है कि नहीं। यस सर। तो ये चीजें एक्सप्लेन करने के लिए Yes. हमें क्या करना चाहिए, हमें फिजिकल क्वांटिटीज की जरूरत है, ठीक है ना, हमें फिजिकल क्वांटिटी जरूरत है। यही मैंने बोला, फिजिकल क्वांटिटी विच कैन, ए क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, यानी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, और उस फिजिकल क्वांटिटी की वजह से, और उसी क्वांटिटी की वजह से हम डिफरेंट फिजिकल हैपनिंग्स जो वर्ल्ड में हो रही है, हमारे इर्द गिर्द हो रही है, उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब फिजिकल क्वांटिटीज की एग्जांपल क्या क्या है, फिजिकल क्वांटिटी की एग्जांपल है लेंथ, है ना, मास, मास से फिजिकल क्वांटिटी, टाइम इज अ फिजिकल क्वांटिटी, फोर्स से फिजिकल क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ फिजिकल क्वांटिटी, और भी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज है, स्पीड है, एक्सेलरेशन है ना, मोमेंटम है कि नहीं, टेम्परेचर। हाँ, टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है कि नहीं। यस सर। गुड। तो अब हमें क्या पढ़ना है, मेजरमेंट। कोई मुझे बता सकता है मेजरमेंट क्या होता है, शाबाश, जरा बताओ, शाबाश शाबाश, हैंड रेस करो, शाबाश। एलेक्स, एलेक्स 5414, यस सर। बता मुझे फिजिकल मेजरमेंट क्या होता है बेटा, शाबाश सर कंपैरिजन करना। शाबाश। कंपैरिजन करना किनके बीच में, किनके दरमियान कंपैरिजन करना, सर दो ऑब्जेक्ट के बीच में। हाँ,
दो फिजिकल क्वांटिटी, सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज को कंपेयर करना, सिमिलर यानी हम मास को लेंथ के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। अगर मुझे दो सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज को कंपेयर करना है, उनको उसको बोलते हैं मेजरमेंट। जस्ट लाइक अगर मैं आपको बोलूंगा, मैंने एग्जांपल दी थी, जस्ट अगर मैं आपको बोलूंगा कि एक बाल्टी है बड़ा सा, एक बाल्टी है बड़ा सा, इसमें पानी है, ठीक है, इसमें पानी है, फुल ऊपर तक इसमें पानी है, पूरा फिल है। मैं आपको बोलूंगा कैलकुलेट द वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है इसका। आप क्या करोगे, एक बंदा लाएगा छोटा सा गिलास और गिलास से पानी निकालना स्टार्ट करेगा, तो दैट मीन्स वो क्या कर रहा है, वो इस गिलास का वॉल्यूम और इस बकेट का वॉल्यूम मेजर कर रहा है, कंपेयर कर रहा है ना। इस गिलास का वॉल्यूम और इस बकेट का वॉल्यूम कंपेयर कर रहा है, फिर बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ बकेट इज इक्वल टू, मान लेते 12 गिलासेस, 12 गिलासेस। उसका मतलब क्या हो गया, जरा बताओ उसका मतलब क्या हो गया, शाबाश, जरा बताओ इसका मतलब क्या हो गया। ये जो बकेट का जो वॉल्यूम है वो 12 ग्लासेस के बराबर है। उसका मतलब हो गया जो बकेट का वॉल्यूम है वो 12 गिलास का वॉल्यूम, यानी अगर 12 गिलास, एक गिलास का कितना वॉल्यूम है, अगर उसको हम 12 मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हम 12 पानी के गिलास लाएंगे, उसका उन 12 गिलास का वॉल्यूम जो होगा वो बकेट के वॉल्यूम के बराबर आएगा, ठीक है। या हम ऐसे बोल सकते हैं जितना बकेट का वॉल्यूम है उतना ही 12 गिलासेस का है मिला के, ठीक है। तो यहाँ पे जो आएगा वॉल्यूम ऑफ गिलास, वॉल्यूम ऑफ गिलास, इसको हम एज ए यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एज ए यूनिट, यानी एज ए रेफरेंस इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रेफरेंस, यूनिट मान के चल रहा है। हाँ, इसको हम यूनिट मान के चल रहे हैं। और जो ये 12 निकला, ये 12 जो निकला, इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं मैग्नीट्यूड, है ना। यस सर। यस सर। ठीक है, अब अगर मैं इसी बकेट का आपको बोल दूंगा, आप बता देना, अगर मैं इसी बकेट का आपको वॉल्यूम मेजर करूंगा बड़े से मग से, बड़े से मग से, ठीक है, जरा बता वॉल्यूम ऑफ बकेट किसके बराबर आएगा। सर जितने भी मग्स लगेंगे उसे खाली करने में। हाँ, आपको क्या लग रहा है, 12 से ज्यादा लगेंगे या 12 से कम लगेंगे, आपको सर क्या लगता है? 12 से कम लगेंगे। कम ही लगेंगे। क्यों, क्योंकि जो वॉल्यूम ऑफ मग है वो गिलास से ज्यादा है ना। यस यस सर। यस सर। सबको समझ में आ रहा है। यस सर। यस सर। मान लेते 8 मग्स आए, मान लेते 8 मग्स आए, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ 1 मग, वॉल्यूम ऑफ 1 मग, वो क्या किया हमने इस्तेमाल एज ए यूनिट यूनिट रेफरेंस, रेफरेंस हमने यहाँ पे लिया क्या, वॉल्यूम ऑफ 1 मग। तो आपको समझ में आ रहा है, आप देखो, जितना देखो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ गिलास जो हमने यूनिट लिया था वो स्मॉल था, इसलिए मैग्नीट्यूड ज्यादा आया। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ मग जो बड़ा है, जो ज्यादा है, तो मैग्नीट्यूड कम आया, है ना। आपको ये आया, थोड़ा सा आइडिया आया मैं क्या बोल रहा हूँ। यस यस सर। तो दैट मीन्स जितना हम यूनिट बड़ा लेंगे मैग्नीट्यूड कम आएगा, है ना। जितना हम यूनिट छोटा लेंगे मैग्नीट्यूड ज्यादा आएगा, मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। हाँ, अगर मैं ऐसे में बोल देता हूँ, दूसरी तीसरी सर दोबारा रिपीट कीजिए। हाँ, अगर हम इसी जो है ना यही बकेट को, इसी का वॉल्यूम मेजर करते कप से, छोटे से कप से, जरा बताओ वॉल्यूम ऑफ बकेट क्या आता, 12 से ज्यादा आता कि 8 से ज्यादा आता, या इन सर दोनों 12 से से ज्यादा? ज्यादा आता। 12 से ज्यादा आता। दोनों से ज्यादा आता। हाँ, वॉल्यूम ऑफ बकेट क्या है, इज इक्वल टू, ये आएगा मोर देन दैट, मान लेते हैं ये 18 कप्स आए, है ना, 18 कप्स। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ कप लिया, जो यहाँ पे हमने एक वॉल्यूम ऑफ कप लिया, वॉल्यूम ऑफ 1 कप, वो क्या लिया हमने एज ए यूनिट, एज ए रेफरेंस, यानी हमने जो वॉल्यूम मेजर किया वो हमने कप के यूनिट लिया। रेस्पेक्ट में की। हाँ, कप को एज ए यूनिट मान के किया, यानी कप को हमने एज ए रेस्पेक्ट किया, इसको ना कप के रेस्पेक्ट में इसको सॉल्व किया हमने, इसको मेजर किया। तो दैट मीन्स कप का वैल्यू जो है कम है, कप का वॉल्यूम जो है बहुत कम है, इसलिए इसका जो मैग्नीट्यूड आया
वो इन दोनों से बड़ा आया। तो आपको यहाँ पे ये समझ में आया, जितना यूनिट छोटा होगा उतना मैग्नीट्यूड बड़ा होगा, है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. यहाँ पे मैं ये नोट लिख लेता हूँ। If the unit is small, then magnitude of physical quantity will be large, है ना? है कि नहीं? Yes, sir. यही लिखा मैंने। देखो, अब हमें यही पढ़ना है फिजिकल क्वांटिटी। इस फिजिकल क्वांटिटी हमने पढ़ा, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, हमने पढ़ा फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी हो सकती है, उसके थोड़े एग्जांपल भी दिए। हमने ये भी पढ़ा कि फिजिकल क्वांटिटीज को अगर हम मेजर करते हैं, मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, कंपेयर किन फिजिकल क्वांटिटीज को कर सकते हैं जो जिनका क्या सिमिलर हो। यानी हम मास को लेंथ के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, हम वॉल्यूम को लेंथ के मास के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, हम वॉल्यूम को फोर्स के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। अगर हमें कंपेयर करना है तो हमें दो फिजिकल सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज को कंपेयर करना है, यानी लेंथ को लेंथ के साथ मेजर करना है। एक पोल की लेंथ, एक रॉड की लेंथ, उनको मेजर कर सकते हैं, है ना? इस तरह एक बकेट का वॉल्यूम, एक कप का वॉल्यूम, इनका मेजर कंपेयर कर सकते हैं। हम ये नहीं कर सकते बकेट का वॉल्यूम और कप का मास, इनको हम कंपेयर नहीं कर सकते। ओके, ये आया समझ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सबको आया Yes, समझ? sir. गुड। इसी तरह अब अगर यही फिजिकल क्वांटिटी हमें इसको क्या करना है, हमें इसको कंप्लीटली रिप्रेजेंट करना है। अब आपको फिजिकल क्वांटिटी को एक रिप्रेजेंटेशन देनी है, हर एक चीज को रिप्रेजेंट करते हैं हम, हर एक चीज का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। जैसे हमें अभी हमारे जैसे हम बोलते हैं क्रिकेट टीम है, उसका रिप्रेजेंटेटिव है, वो कौन सा होता है? वो होता है कैप्टन, है ना? और वो पूरा क्रिकेट टीम एक नेशन का रिप्रेजेंटेटिव होता है कि नहीं? इसी तरह हमारे क्लास का मॉनिटर हमारा रिप्रेजेंटेटिव होता है। इसी तरह हमें अगर रिप्रेजेंट करना है फिजिकल क्वांटिटी को, हमें क्या क्या चीजें चाहिए रिप्रेजेंट करने के लिए? ठीक है, एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, कौन कौन सी चीजें चाहिए, क्या चाहिए? जरा ये पढ़ो, ये क्या होता है यहाँ पे लिखा हुआ? Sir, Magnitude or unit. हाँ, And unit. अगर हमें एक फिजिकल क्वांटिटी को Unit. रिप्रेजेंट करना है, हमें दो चीजें चाहिए, एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरा यूनिट। ठीक है, तो अगर हम फिजिकल क्वांटिटी को लिखेंगे, उसको हम किससे डिनोट करते हैं? डिनोट करते हैं क्यू से। ये क्यू होता है बराबर मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय यूनिट। यूनिट जैसे आप ऊपर देख सकते हो, देखो मैग्नीट्यूड था 12, मल्टीप्लाइड था इसका वॉल्यूम ऑफ 1 गिलास, है ना? इस तरह 8 था मैग्नीट्यूड, मल्टीप्लाइड था वॉल्यूम ऑफ मग। 18 था मैग्नीट्यूड, मल्टीप्लाइड था वॉल्यूम ऑफ कप। तो वॉल्यूम ऑफ कप था यूनिट और मैग्नीट्यूड था 18, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वो था वॉल्यूम ऑफ बकेट के बराबर, है ना? इसी तरह अगर हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, हमें चाहिए मैग्नीट्यूड और चाहिए यूनिट, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमें फिजिकल क्वांटिटी निकलेगी। ठीक है, ओके, सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. अब आपको यहाँ पे देखो, यही पे यहाँ पे मैंने लिखा इफ n चेंजेस, यानी अगर हम एक फिजिकल क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड चेंज करेंगे तो क्या होगा? यूनिट भी चेंज होगा, मगर यूनिट ऐसे चेंज होगा कि इन दोनों का प्रोडक्ट सेम रहेगा, प्रोडक्ट चेंज नहीं होगा, क्योंकि प्रोडक्ट किसके बराबर है? फिजिकल क्वांटिटी के बराबर। ये समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो, जैसे हम ऊपर वाली एग्जांपल इस्तेमाल कर लें, यहाँ पे यूनिट क्या लिया था हमने यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी कौन ली थी? वॉल्यूम ऑफ बकेट, है ना? पहले ये किसके बराबर आया? पहले आया ये बराबर 12 वॉल्यूम ऑफ ग्लासेस। अब यहाँ पे यही वॉल्यूम ऑफ बकेट किसके बराबर निकला? 8 वॉल्यूम ऑफ मग्स, है ना? देखो 12 यहाँ पे मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ ग्लास यूनिट है, यहाँ पे 8 मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ ग्लास मग यूनिट है। देखो n चेंज हुआ, यूनिट भी चेंज हुआ, लेकिन ये ऐसे चेंज हुए इन दोनों का वैल्यू सिर्फ वॉल्यूम ऑफ बकेट के बराबर है, यानी वो कांस्टेंट ही रहा। ठीक है, ये आया सबको समझ? Yes, sir. Yes, sir. मैं इसको ऐसे समझाऊंगा, अगर हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी Q है, इसको हमने क्या किया? इसको हमने मेजर किया
बाय यूजिंग यूनिट 1, U1 एज ए यूनिट। ठीक है, तो इसके आगे N1 मैग्नीट्यूड कितने आए, N1 मैग्नीट्यूड। अब अगर हम इसी Q को मेजर करेंगे किसी दूसरे यूनिट में, किसने, दूसरे यूनिट में, यानी मान लेते हैं वो है U2, इसके कितने यूनिट्स आएंगे, N2 मैग्नीट्यूड आएगा, N2 मैग्नीट्यूड आएगा। बाय दिस नोट ये क्या होगा, N1 मल्टीप्लाइड बाई U1, ये आएगा बराबर N2 मल्टीप्लाइड बाई U2। ओके, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये आया समझ। सर एक बार याद याद रखना। रिपीट कर दो। देखो मैंने बोला बेटा कि अगर हम एक ही फिजिकल क्वांटिटी, Q थी हमारे पास एक ही फिजिकल क्वांटिटी, इसको मैंने 2 यूनिट्स में मेजर किया। पहले मैंने इसको मेजर किया किस यूनिट में, U1 के यूनिट से, U1 के यूनिट से। आंसर क्या आया, N1 मैग्नीट्यूड। ठीक है, ठीक है ना। अच्छा एग्जांपल मैं यहां पे ले लेता हूं, यहां पे ले लेता हूं। मुझे मास करना है मेजर, मास ऑफ बुक मुझे मेजर करना है, मास ऑफ बुक मेजर करना है, मेजर करना है। ठीक है, ये मुझे मेजर करना है। पहले मैंने किससे मेजर किया, मैंने ग्राम्स इस्तेमाल किए। ठीक है, क्या किए, ग्राम। मैं मान लेता हूं मास ऑफ बुक जो है, मास ऑफ बुक वो आया 2000 ग्राम। कितना आया, 2000 ग्राम। अब मैंने दूसरे यूनिट में क्या किया, दूसरे यूनिट में मैंने ग्राम इस्तेमाल नहीं किए, मैंने किलोग्राम इस्तेमाल किए। क्या किया, किलोग्राम एज ए यूनिट इस्तेमाल किया। ये समझ में आया। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. यस तो मैंने सर। यूनिट चेंज किया ना, यूनिट चेंज किया ना। अब जो मास ऑफ बुक आया मुझे, वो आया मुझे 2 kg। क्या आया, 2 kg। जरा इन दोनों को इक्वल करो, The हमें क्या equal आएगा है। बराबर, हाँ हमें आएंगे बराबर 2000 ग्राम इज इक्वल टू 2 kg, है ना। यहाँ पे ग्राम यूनिट था, यहाँ पे kg यूनिट था, यहाँ पे N2 है, ये N1 है। अब आया ये समझ, मैंने क्या बोला, Yes, sir. अब आया Yes, समझ। sir. यानी Yes, sir. N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। ठीक है ना, ये Yes. आपको याद होना चाहिए Yes, sir. हमेशा, ये आपको याद होना चाहिए हमेशा। ओके, इसको नोट डाउन करो। ये सबको समझ में आया। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। शाबाश। अब अगर मैं आपको बोलूंगा व्हाट आर द टाइप्स ऑफ, अब जो हमें नया टॉपिक पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, वो पढ़ना है हमें टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। जरा मुझे बताओ कौन कौन सी टाइप्स होती है फिजिकल क्वांटिटीज की। हैंड रेज करो, लेकिन हैंड रेज, मैं देखूंगा किसी ने पढ़ा है कि नहीं। शाबाश, हैंड रेज करो। हेलो, हेलो, Yes, sir. आवाज आ रही है। Yes, sir. बेटा ये वॉइस कट तो सिर्फ मुझे सुनाई दे रही है, सबके साथ हो रहा है? I'm ऐसे है. ओ सर, आई थिंक मैम हो नेटवर्क रहा का है। ना बहुत इश्यू हो रहा है। हाँ बहुत ज्यादा इश्यू हो रहा है आज, तो फिर कैसे करेंगे? हेलो, मुझे लगता है एक यस बार मैम। आपको ग्रुप में डाल देना चाहिए। हेलो सर, मेरी वॉइस आ रही है? Yes, sir. सर आपको नो मेरी मैम, वॉइस एक मिनट आती है दोबारा क्या? बोलिए।
मैं सर को बोल रही हूँ सर, Yes, sir. आपसे पूछ रही हूँ कि आप ना एक बार ग्रुप में मैसेज लिख दीजिए, नेटवर्क इशू क्योंकि बहुत ज्यादा है, मतलब मुझे तो पूरी लाइन भी नहीं समझ आई। बच्चों आपका कैसा हो रहा है? हम नेटवर्क तो क्लियर है। मैम हो रही है कट रही है आवाज ना। हाँ कट रही है। यस फिर आप लोगों ने चैट बॉक्स में लिखा क्यों नहीं अभी तक कि नेटवर्क इशू हो रहा है? मैम बहुत कम हो रहा था लेकिन मैम कम कम हो रहा था, बट हो रहा था। मैम ओके स्टार्टिंग कम था बट ज्यादा हो गया बाद में ज्यादा हो गया। ओके चलो कोई बात नहीं बेटा, अगर आप अभी देख लो, सर अपना फाइनल डिसीजन ले लेंगे। तो एक बार ना आप सब पहले देखो कि अगर थोड़ी सी आवाज कट होती है तो फिर तो वो रिपीट किया जा सकता है। ठीक है, हेलो कंटिन्यू विथ योर क्लास। हेलो मैम जी सर। एक सेकंड मैम। हाँ सर। वो एक्चुअली वो थोड़ा सा बीच में यहाँ पे नेटवर्क चला गया तो इसीलिए कट हो रही थी। कोई बात नहीं बेटा, मैं 1 मिनट लग जाएगा इसको रेस्टोर होने में, तो मैं क्लास फिर से ले लूँगा और मैं जहाँ पे आपको ये हो रहा था कट हो रहा है वहाँ से हम फिर से रिपीट करेंगे, ठीक है? यस सर। ओके सर। Yes, sir. सॉरी सॉरी। सर आपके जस्ट 2 मिनट्स, इतने ही जस्ट 2 बच्चे हैं? मिनट्स। मैम टोटल स्टूडेंट है Sir, 24 हैं total student. प्रेजेंट कितने हैं क्लास में? 17।
यस सर। हेलो। यस मैम। हाँ जुनेद यस सर। मैम। ओके सर ने क्लास के लिए ऑफ की है। अच्छा जुनेद सर, नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा हो रहा है। हेलो जी सर, जी मैम। मैम, अगर नेटवर्क इशू ज्यादा हो रहा है ना, तो एक काम कर सकते हैं, आप ना ग्रुप में लिख दीजिए मैसेज में कि ड्यू टू हाई वॉल्यूम ऑफ नेटवर्क इशू वी आर कैंसिल द क्लास। ठीक है, मतलब ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि कुछ भी ना समझ में आए उससे अच्छा है कि एक अच्छे नेटवर्क में पढ़ाई हो जाए। आप इससे अच्छा बेटा, सभी बच्चे बताओ जरा, कल अगर दिन में एक क्लास रख ले तो, और शाम की अलग। कोई दिक्कत नहीं मैम। हम कोई नहीं कर। कोई दिक्कत नहीं मैम। मैम ओके मैम मैम। कर लेंगे। सर हम, चलो बहुत बढ़िया। तो सर हम ना इस तरीके से भी प्लान कर सकते हैं, अगर किसी दिन नेटवर्क का बहुत इशू है ना, आपका सिलेबस भी नहीं रुकेगा और आप इस पे कंटिन्यू भी कर पाओगे। मैम मुझे कल हॉस्पिटल जाना था। अच्छा चल कोई बात नहीं, पहले हम सर से देख लेते हैं। सर अभी के लिए क्या करना है आप बताओ। हेलो जुनैद सर, आवाज आ रही है मेरी? जुनैद सर, जुनैद सर आपको आवाज आ रही है मेरी? आई थिंक बेटा नेटवर्क इशू हाई है। एक मिनट रुको, मैं कॉल करती हूँ उनको। एक मिनट।
ओके हेलो स्टूडेंट्स, तो ना अभी सर का ना मैसेज आया है ग्रुप में, ठीक है। तो बेटा आपका क्योंकि हाई नेटवर्क इशू हो रहा है ना, तो आप लोग आज के लिए ड्रॉप कर दो और कल जो है शेड्यूल आपके साथ में शेयर कर दूंगी जैसा भी आगे करेगा, ठीक है। ओके मैम। ओके बच्चे, चलो और सुनो, ओके मैम। होमवर्क क्यों नहीं भेजा है आज? यस मैम। होमवर्क मैम एक्चुअली आज एग्जाम था ना, तो फिर स्कूल से ही लेट आई। मैम आज अच्छा, केमिस्ट्री का एग्जाम था, थोड़ा इसलिए बिजी थे। आप स्कूल से आके आई- सो गए थे ना। ओके, तो जो ना केमिस्ट्री का एग्जाम तो आई थिंक उनका था, एसओएससी वाले स्कूल का। डीओई का तो आज तो एग्जाम मैम नहीं, वो मैम गवर्नमेंट का भी था। मैम गवर्नमेंट का भी था। उनका भी था। फिर Yes, ये ma'am. 21 को कौन सा एग्जाम है आपका? 21 को कौन सा एग्जाम है? मैम कोई सा नहीं है, 22 मैम को मैम ऐसा भी नहीं है। फिजिकल एजुकेशन का। 22 का है मैम। नाम बस अब आईटी का बचा हुआ है 22 को। अच्छा अच्छा, गॉट इट। ठीक है बेटा, चलो आप लोग लेफ्ट हो जाओ सभी, ठीक है, और देन हम इसको करते हैं, ठीक है। सब लेफ्ट हो जाओ, क्लोज द मीटिंग। हाँ, ओके बेटा, बाय, टेक केयर। ओके मैम, बाय, टेक केयर।